हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल खुशबू एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का यही एक ही प्रॉब्लम है कि मैम हमारा रैंक तो 11 था 12 था लेकिन हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, सो ये डाउट मैं सारे बच्चों का क्लियर करती हूँ। उससे बिफोर आपको एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपको इस तरह का इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। सो टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखो, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का यही एक ही डाउट है कि मैम फर्स्ट डाउट हमारा ये है कि हमारा जो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आता है, सिलेक्शन होता है, ठीक है, हमने फॉर्म भरने के वक्त पर जो स्कूल फॉर्म भरा था उसी स्कूल का कुछ हाथ है नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सब जो मेरिट लिस्ट आपका डिक्लेयर हो रहा है, जो सिलेक्शन हो रहा है, आपको सीट दिया जा रहा है, ये सबका हाथ एमओडी पे है, मतलब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के हाथ है ये सब। ठीक है, स्कूल का इस पे कोई भी हाथ नहीं है। समझ में आया। और एक बात देखो, आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, ठीक है, वो किस हिसाब से हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि आपका ओल्ड 33 सैनिक स्कूल्स थे और अभी आपका जो न्यू 21 न्यू सैनिक स्कूल्स ओपन हुए हैं। ठीक है, तो देखो आपका जो ओल्ड 33 सैनिक स्कूल पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर था, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था, वो सब सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसीजर 21 न्यू सैनिक स्कूल पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 33 सैनिक स्कूल में जो सारे सिलेक्शन प्रोसीजर सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह जो सीट्स था 21 न्यू सैनिक स्कूल पे भी एग्जैक्टली वही हैं। ठीक है, तो देखो इसलिए और एक बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि देखो मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो ये है लिस्ट जो कि आपका महाराष्ट्र पे एक स्कूल है पद्मश्री डीआर। ठीक है, तो देखो इस लिस्ट पे टोटली कितने बच्चों का रोल नंबर है और कितने बच्चों का कैंडिडेट्स का नेम है, टोटली 19 बच्चों का है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, टोटली आपका जो 19 बच्चों का यहाँ पे लिस्ट पे नेम है। ठीक है, देखो जैसे कि एक बच्चा मेरा एक स्टूडेंट है जो कि 266 मार्क रखा है, उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन बच्चों का यही कहना है कि मैम हमारा 11-12 रैंक है लेकिन हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ एक बात। देखो जैसे कि ये बच्चे का 266 रैंक था, इसका सिलेक्शन भी हो गया। फॉर्म भरने के वक्त पर आप जो आपका रैंक है, आप कैसे रैंक देखते हो, रैंक आप देखते हो फॉर्म भरने के बाद। आप जब फॉर्म को सबमिट करते हो वहाँ पे आपका रैंक शो करता है कि ये बच्चे का 10 रैंक है, ये का 11-12 आपका रैंक शो करता है, वहाँ पे आप देखते हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन के वक्त पर बहुत सारे बच्चे, ठीक है, बहुत ही लेट में रजिस्ट्रेशन किए। क्यों? क्योंकि किसका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम था, किसका सर्वर एरर आ रहा था, किसका लॉगिन नहीं हो रहा था, इसलिए बहुत सारे बच्चे लेट पे फॉर्म को रजिस्ट्रेशन किए थे। तो जो बच्चे सारे लेट में फॉर्म को रजिस्ट्रेशन किए थे, जो बच्चे, ठीक है, जिसका 11 और 12 रैंक था, उनका रैंक सब क्या हो गया, डाउन हो गया उनका रैंक। ठीक है, उनका रैंक सब डाउन हो गया। किसका 30 रैंक हो गया, किसका 40 रैंक हो गया, किसका 50 हो गया। लेकिन उनका फॉर्म भरने के वक्त पर उनका रैंक कितना शो कर रहा था, 11-12 इस तरह शो कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे लेट में फॉर्म भरे उनका 30, 40, 50 इस तरह का रैंक उनका डाउन हो गया है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ पे आपका रैंक शो कर रहा है 11-12। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका एग्जैक्ट रैंक कितना है, 30, एग्जैक्ट रैंक 40, जितना बच्चे का जितना डाउन हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो देखो वैसे ही इस लिस्ट पे भी वैसे यहाँ पे देखो आपका रोल नंबर वाइज लिस्ट, कैंडिडेट नेम वाइज आपको लिस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, इस कैंडिडेट और रोल नंबर में मेरे 2 स्टूडेंट्स है। ठीक है, देखो 2 स्टूडेंट्स, एक का है 266 मार्क और एक का 268 मार्क है। ये 2 बच्चे का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ये 2 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो बच्चे 11 रैंक पे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब उस बच्चे का रैंक डाउन हो गया है। 20 है, किसका 30 हो गया, 40, 50 इस तरह का उनका रैंक डाउन हो गया है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, बार बार ये बात बता दूँ, आपका जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, इस पे स्कूल का कोई भी हाथ नहीं है। ठीक है, मतलब आपका जो स्कूल गवर्नमेंट, इस पर स्कूल का कोई हाथ नहीं है, इस पर सिर्फ और सिर्फ एमओडी का हाथ है, मतलब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का हाथ है। समझ में आया सबको। सो देखो आपको तो मैंने बता दिया, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, ठीक है, वो किस तरह रहेगा। ओल्ड सैनिक स्कूल
स्कूल 33 सैनिक स्कूल पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर था, जो सिलेक्शन का जो भी क्राइटेरिया था, वो सब अब न्यू सैनिक स्कूल, न्यू 21 स्कूल पे भी वही एग्जैक्टली वही सिलेक्शन प्रोसीजर, वही सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ठीक है। और देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, दो बच्चों का, एक बच्चे का 266 और 268 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। और अगर किसका भी एग्जैक्टली 266 या 268 या फिर इससे ज़्यादा मार्क है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं बताने के बाद मैं उसके लिए भी एक स्टेप लूँगी, ठीक है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और मैंने आपको, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेकेंड राउंड होगा ई काउंसलिंग का, ठीक है, जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा रिकंसिडर का। आपको रिकंसिडर करके भी आप अनदर स्कूल चूज़ कर सकते हो सेकेंड राउंड ई काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो देखो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो विथ अ नेक्स्ट वीडियो।